CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आपका स्वागत है। अब स्टार्ट करेंगे पहला सौदा और आज वीरू भी हमारे साथ मुंबई स्टूडियो में है। और वीरू, वेलकम टू मुंबई। थैंक्स अनुज, थैंक्स। अच्छी रही यात्रा, पर यहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है ना। इस बार दिल्ली में गर्मी कम पड़ रही है, उसका आभास मुंबई में आके हो रहा है। अरे हमारे यहाँ पर सीट चार्जेस नहीं है, आप सीट बैठ सकते हो, ऐसा खड़ोने की जरूरत नहीं है। मुझे इस स्टूडियो में खड़े होने में मजा आता है। काफी इंटरेस्टिंग। वैसे क्यों ऐसा क्यों क्या? इस स्टूडियो में खड़े हो गए क्यों? चेयर थोड़ी सी तकलीफ नहीं, वहाँ दिल्ली में बैठे रहते हैं ना, तो यहाँ मुंबई में एक्चुअली ये थोड़ा सा है भी ऊपर। अच्छा चलिए, उधर की बात अलग। वो कहा था कि यहाँ आऊंगा तो प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस। 4 लाइनें सुनाते हैं ना, एक विषय भी मिल गया, नोट भी बंद हो गए। कुछ पहले कुछ सुनाने को था ही नहीं ना, क्या करें। आज करता हूँ, गौर फरमाइएगा कि वो लाइनों में लगकर बदलवाए थे जो गुलाबी नोट, वो लाइनों में लगकर जो बदलवाए थे गुलाबी नोट, वो अब किसी काम के न रहे। अपने पास तो एक भी नहीं है, हम काहे को कुछ कहें। अपने पास तो एक भी नहीं है, अपन काहे को कुछ कहे। और चिचा फूफा का फिर वो दौर, चिचा फूफा का फिर वो दौर कि पहले आप शुरू हुआ। निकल नहीं रहा ये बैंक निफ्टी का 41,151, अभी भी फंसा हुआ, अभी भी फंसा हुआ। वही परेशान कर रहा है मुझे। 44,151, 41,151, 44,151। चलिए भाई, ये कहानी। अच्छा, स्पॉटलाइट अभी करें? चलिए स्पॉटलाइट इंतजार करें। नहीं, स्पॉटलाइट करते हैं। अभी प्री ओपन तो होता रहेगा। होता रहेगा, उसमें कुछ है नहीं। भाव दिखाते हैं डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे। काफी पिछले 2 हफ्ते से देख रहा था, स्पॉटलाइट का टीजर चल रहा है। हाँ। तो आज वो फाइनली वो स्पॉटलाइट की शुरुआत कर रहे हैं। कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जिसको आपको अपने रडार पर रखना है, जो क्रूशियल जंक्चर पे आके खड़े हुए नजर आते हैं। आज कौन से हैं? बिल्कुल। फिर से डिस्क्लेमर, ये ना बायस रिकमेंडेशन है ना सेल रिकमेंडेशन, सिर्फ स्टॉक्स को हम स्पॉट कर रहे हैं। पहला स्टॉक जो मेरे रडार पर पहले भी कई बार आ चुका है, वो है पेटीएम। पेटीएम को हम वॉच आउट कर रहे हैं आज। क्यों? क्योंकि वो जो 2000 का नोट का जो इशू आया, उसके बाद एकदम से मेरे ध्यान में आया कि आज शायद पेटीएम चल जाए, इंटरेस्टिंग हो सकता है। सबसे पहले तो पेटीएम का एक पहले चैनल लेकर आइए, ये इस पर हम बाद में आएंगे। पहले वो जो स्टॉक का एक चैनल है, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए वो है। ये देखिए, ये एक राइजिंग चैनल में ये स्टॉक, और लगातार इस लोअर लेवल पर सपोर्ट ले रहा है। और ये बात हमने लगातार की थी कि पेटीएम एक बॉटम बना चुका है और यहाँ से स्टॉक में अब अच्छी खासी आपको बाइंग दिख रही है। मैं मई का डेटा देख रहा था आशीष, दिन की एवरेज 20 लाख पर डे की डिलीवरी वॉल्यूम से यहाँ पर, मतलब बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर बाइंग हो रही है। तो वो एक क्लियरली एक और नंबर है जिसकी वजह से मैं इस पर वॉच आउट कर रहा हूँ। और तीसरा, अब इंडिया जो है पूरी तरीके से डिजिटल पेमेंट की तरफ चल रहा है। आप हर पेमेंट जो है वो डिजिटल होती जा रही है। धीरे धीरे लोग नोट और रखना बंद कर देंगे, इवन 500 के रखना बंद कर देंगे, और उस पर एक फोकस आ रहा है। तो क्लियरली पेटीएम मेरा पहला स्पॉटलाइट है। दूसरा मेरा स्पॉटलाइट है इन्फोसिस, और वो इसलिए हमारे पैनल ने भी हालांकि चुना था। फ्राइडे को 1300 करोड़ की डिलीवरी बाइंग हुई इन्फोसिस में, और एग्जैक्टली 20 डे मूविंग एवरेज पर वो बाइंग आई। टेक्निकली बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा था, ऑब्वियसली स्टॉक ने काफ़ी फॉल देखा है, लेकिन जो उसका 33% रिट्रेसमेंट लेवल है पूरी फॉल का, वो आता है करीब करीब 1292 पर। तो एक मुझे लग रहा है कि वहाँ तक का एक मूव शायद पॉसिबल है। और 17 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड ट्रेड कर रहा है स्टॉक। नॉर्मली 17 टाइम्स to 13 टाइम्स के बीच में कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म बॉटम बनता है स्टॉक में। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म बॉटम बनाए, लेकिन शॉर्ट टर्म बॉटम जरूर बनाया है स्टॉक ने, और कुछ साइंस है यहाँ पर भी इंटरेस्टिंग। तो पेटीएम और इन्फोसिस, ये 2 स्टॉक्स मेरे रेडार पर रहेंगे। अगेन रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ वॉच आउट करेंगे। नहीं, बिल्कुल ठीक है। पेटीएम तो इंटरेस्टिंग हो गया, जिस तरह से 2000 के नोट की खबर भी आई थी, तो राइजिंग चैनल ब्यूटीफुली दिखाया। डिलीवरी वॉल्यूम्स ऑफ लेट पिकअप हो रहे हैं, और डिजिटलाइजेशन को जो टूल अब और मिलेगा, वो पॉजिटिव पहला पेटीएम के लिए। इन्फोसिस, जो पैनल ने मेंशन भी किया था कि आईटी स्वीट स्पॉट में है, पर इन्फोसिस के लिए वो जिस तरह से फ्राइडे को डिलीवरी वॉल्यूम्स मार्क हुए, जिन लेवल से इंटरेस्टिंगली घूमा, बेहतर प्लेस नजर आता है। रखिए इसको रेडार पे। शॉर्ट टर्म बॉटम इज इन प्लेस। बिल्कुल सही टाइम में मार्क किया। आज की तारीख में मैं दिल्ली से मुंबई ट्रेवल कर रहा हूँ। मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं विदाउट पर्स और नोट के मैं खाते पीते आऊंगा, खाते पीते आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हर शख्स, इवन अगर वो मेरा जूता पॉलिश करने वाला भी है, वो भी पेटीएम एक्सेप्ट कर लेगा। इस बात मैं तो कल मैं एक मुझे एक मीटिंग में जाना था, और कल मेरे पास मेरी खुद की गाड़ी भी नहीं थी। मैं विदाउट वॉलेट ही निकल गया, और उसके बाद टैक्सी वाले ने भी लिया पेटीएम, हर किसने लिया, जीपे या पेटीएम। बिल्कुल, मोबाइल चार्ज होना चाहिए, बस ठीक है। इवन आपका लाइसेंस वगैरह सब कुछ डिजी लॉकर के थ्रू, अब तो मतलब वो सब कुछ जो है डिजिटल है। इंश्योरेंस पेपर हो, कुछ भी हो, सब कुछ आपके मोबाइल में, वॉलेट की जरूरत है ही नहीं अब एक्चुअली।
बढ़िया, चलिए अच्छा, मंडे का आगाज हो गया भाई, कैसा रहा प्री ओपन, क्या चल रहा है? सोमवार का आगाज, आइए प्री ओपन में शिरकत करते हैं। आपकी स्क्रीन पर शुरुआती टिक्स क्या कह रहे हैं? करीब करीब 18,107, 95 अंक नीचे और 366 अंक नीचे सेंसेक्स। आइए स्टॉक स्पेसिफिक रुझान से शुरुआत करते हैं। पावर स्पेस पहले देखते हैं इसको, और पावर ग्रिड एनटीपीसी, ये दो स्टॉक्स लेके आइए। पावर ग्रिड नंबर जिसके बहुत शानदार थे आपकी स्क्रीन पे, और एनटीपीसी उसको चेस करेगा। पावर ग्रिड बिल्कुल फ्लैट, एनटीपीसी आपकी स्क्रीन पे 173.30 पे अनचेंज्ड, अपरिवर्तित। उसके बाद लेके आइएगा आप जेएसडब्ल्यू, दिवीज लैब, बीईएल, ये तीन नंबर्स क्रमबद्ध तरीके से। बीईएल इनफैक्ट मेरे ख्याल से डिफेंस स्पेस में सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर आज सुबह का। दिवीज लैब करीब करीब 1.5% आपके पीछे, मतलब नीचे 3050 पे। उसके बाद बीईएल 108.45, शुक्रवार को भी एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया था इस स्टॉक ने, और इनफैक्ट एचएल ऑल टाइम हाई पर है। बीएल ने 103 से मूव दिया 109.50 तक का। बंधन बैंक, अभी जो अर्निंग्स की चर्चा हो रही थी कि नंबर्स थोड़े से खराब हैं, और आपकी स्क्रीन पे ये करीब 5% नीचे 227 पे। क्लियरली एक, अगर आप देखें जो टेक्निकल एनालिस्ट का पैनल था वो कह रहा था कि स्टे अवे, कोई अगर आप देखें कौन सा कॉल लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। उसके बाद जोमेटो ये लेके आइएगा, और एक साथ ही साथ एक लेके आइएगा आप ऑरविंदो फार्मा। जोमेटो लगभग 65-80, 2% ऊपर, और एक ऑरविंदो फार्मा यहाँ पे करीब 5 रुपए की गिरावट। इनके आंध्र प्रदेश यूनिट को 4 आपत्तियां मिली हैं यूएस एफडीए से, 585 के स्तर पे आता हुआ। खैर अब आते हैं और एग्जैक्टली जो इंडस्ट्रीज को बेनिफिट दे रहे हैं या फिर बैकफुट पे हैं स्टॉक्स, उनको देखते हैं एक बार। निफ्टी में शुमार स्ट्रक्चर्स वो जहां पे स्ट्रेंथ है, इस क्रम में याद रखिएगा सबसे ऊपर जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है दैट्स अदानी पोर्ट्स। उसके बाद गेल, डॉक्टर एडीज, और मैं सारे के सारे स्टॉक्स का जिक्र कर रहा हूँ जहाँ पे स्ट्रेंथ है। और एक अल्ट्राटेक सीमेंट अच्छा करता हुआ, टाटा स्टील, कवेंस इंडिया, ये कुछ काउंटर्स जो कि इस वक्त ठीक ठाक तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। और बैकफुट पे कुछ है तो वो है टाइटन, दिवीज लैब, आईसीआईसीआई बैंक जो कि ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी पे क्लोज हुआ, और रिलायंस बैकफुट पे ट्रेड करते हुए। आशीष, अच्छा एक और स्टॉक एक्चुअली मैं ग्लैंड फार्मा देखी एक बार, फिर 18% नीचे आशीष, और 20% सर्किट 20% सर्किट में था फ्राइडे को, आज फिर 18% नीचे, और 3 डिजिट, क्या खराब नंबर। इसका ऑल टाइम हाई था 3180, और कोई स्प्लिट या बोनस नहीं है, ये स्टॉक गिरा है इतना। मतलब कई लोग पूछ रहे हो कि अगर क्या स्टॉक, क्या एक्स बोनस आया, एक्स स्प्लिट आया, नहीं, कुछ भी नहीं है, स्टॉक गिरा है इतना। 3100 वाला 900 रुपये रह गया। गजब, बहुत तगड़ी पिटाई। लेकिन चलिए ये सेटल होने था। एक शेयर शिपिंग आपने पिक किया था मेरे ख्याल से, वो डीलिस्टिंग की खबर फ्राइडे को, ये सैटरडे को। हाँ, तो आई थिंक वो 20% ऊपर है प्री ओपन में, और 17%। और बालाजी एमीन्स में भी कोई न्यूज़ थी क्या? रिजल्ट आए क्यू ऑन क्यू ईयर खराब, 20% स्टॉक डाउन है बालाजी एमीन्स का। क्या रिएक्शन दे रहा है मार्केट दोनों साइड, मतलब कोई बीच का रास्ता ही नहीं है, सीधा 20% के मुंह। आओ या जाओ। चलिए इसे सेटल होने देते हैं क्विकली इस बीच।